गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग लेक्चर नंबर 14 जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है, इसमें हम सभी लोग 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने जो 13 नंबर लेक्चर था, उसमें हमने राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे, उसको कवर किया गया था। और आज जो है, ये उपराष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एमसीक्यू, उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले हमने एनसीईआरटी सार संग्रह का इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, और इंडियन पॉलिटी के साथ-साथ इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है, जो कि वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट पे और लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पे पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो स्थिति है, स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो चारों ऑप्शन में जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो आपका ये विकल्प है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। तो फर्स्ट नंबर का राइट ऑप्शन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है, वह कैसा है? तो चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है, वह ये है, संविधान में प्रारंभ से ही है। अर्थात उपराष्ट्रपति का जो पद है, संविधान जब बनाया गया तो उसमें जो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं और उपराष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, क्या योग्यताएं हैं, ये संविधान में पहले से मेंशन थी। तो दूसरे का भी राइट ऑप्शन ये होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद की जो अहर्ता है, अहर्ता के संबंध में क्या सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, कह रहा है उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में ये पूछ रहा है क्या सही नहीं है? तो नहीं और हाँ वाले में ध्यान रखिएगा कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो सही है। दूसरा है कम से कम उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो, तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है राज्यसभा का सदस्य हो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। तो इस हिसाब से ना अगर तीसरे का देखा जाए तो राइट ऑप्शन आपका सी है। यानी नहीं पूछ रहा है तो नहीं में आपका सी विकल्प होगा, राज्यसभा का सदस्य हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगला कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है, वो 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है, यानी उपराष्ट्रपति जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। 4 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो आपका डी विकल्प है। ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। चाहो तो आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप गेस करिए वीडियो को पॉज करके। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपराष्ट्रपति के संबंध में सही कथन पूछ रहा है, और 4 ऑप्शन में जो आपका राइट ऑप्शन है, वो आपका बी है कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। मेंबर तो नहीं होता है, लेकिन उसका पदेन जो है अध्यक्ष होता है। तो इसका 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों बी है, और ये आईएएस 1991 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर ये कह रहा है कि राज्यसभा की बैठकों का जो सभापतित्व तो कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का जो सभापतित्व करता है, वो करता है उपराष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन आपका बी है, यानी 6 का जो राइट ऑप्शन है वह बी है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, वो करने वाली जो निर्वाचन संस्था है, निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? यानी उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? तो उपराष्ट्रपति को जो है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, वह चुनते हैं, और दूसरा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो उनके द्वारा चुना जाता है। तो 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो ए है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचित सदस्य चुन करके जाते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राइट ऑप्शन 7 का ए है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जो उम्मीदवार की अधिकतम आयु है, वह कितनी होनी चाहिए? यानी उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जो कोई भी व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होना चाहता है, उसके लिए पूछ रहा है कि अधिकतम आयु कितनी है? तो अधिकतम आयु की जो सीमा है, उपराष्ट्रपति के लिए भी
कोई अधिकतम सीमा नहीं दी गई है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी अधिकतम कोई सीमा नहीं दी गई है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन अधिकतम के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ना तो राष्ट्रपति के बारे में और ना ही उपराष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए रिपीट हो रहा है, बस क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं होता है। जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है और राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो 4 ऑप्शन में आप दोस्तों जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका विकल्प डी है, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो समानुपातिक एवं प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है और इसी तरीके से समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में ये कॉमन है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामांकन का निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो ये 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो डी है। कम से कम 20 जो है 20 उम्मीदवारों के नामांकन का निर्वाचन मंडल द्वारा जो है प्रस्तावित होना चाहिए कम से कम। और राष्ट्रपति के लिए जो है 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 20। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामांकन की जो निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। तो 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी है, यानी इसमें भी 20, उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 जो है प्रस्तावक होने चाहिए और अनुमोदक भी 20 होने चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के लिए 50 जो है प्रस्तावक होना चाहिए और 50 ही अनुमोदक होना चाहिए। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में थोड़ा अलग है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है, यानी जब नामांकन कराना होता है तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए कितना जो है जमानत के रूप में राशि रखनी पड़ती है। तो 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह आपका बी है, 15,000। 15,000 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी है और 15,000 उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए भी रुपया जो है जमा करना पड़ता है। तो 13 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। तो 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए है, कोई भी प्रावधान नहीं है। संविधान के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में पूछ रहा है क्या प्रावधान है, तो इसके संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है संविधान में। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं, विवाद को कौन तय करता है या करते हैं या करता है। तो 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित या राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वह सीधे जो है कहाँ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में। ये भी छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, वो कह रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो मतदान करते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो मतदान करते हैं। तो इस हिसाब से 16 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो 80 विकल्प होगा, लोकसभा और राज्यसभा के जो है सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं। तो इस तरीके से इसमें और उसमें थोड़ा बस इतना अंतर है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है। झारखंड पीसीएस 2003 में और यूपी पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह ये है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी संसद के जो दो सदन हैं वो कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। और जो लोकसभा है उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा। तो 17 का राइट ऑप्शन ये है। 18 नंबर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। उपराष्ट्रपति को वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बस पैटर्न इसका दूसरा बदल दिया है। तो उपराष्ट्रपति को जो चुनते हैं वो संसद के सदस्यों द्वारा
बना निर्वाचन मंडल, ये चुनता है उपराष्ट्रपति को। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वह होते हैं, वह जो है कौन से सदस्य होते हैं? तो 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो संसद के सदस्य होते हैं। और संसद कैसे बनती है? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के जो लोकसभा के सदस्य होते हैं निर्वाचित, और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संविधान संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? तो 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह यह ए है, ए विकल्प है, यानी 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये आपको जो है राइट ऑप्शन इसका जो 21 का है वह बी है, यानी उपराष्ट्रपति की जो कार्यकाल की अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के भी कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद की जो गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति को कौन गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो वो दिलाता है जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? यानी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। तो राइट ऑप्शन 23 का ए है। और यदि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे संबोधित करके देगा? तो ये उपराष्ट्रपति को जो है संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? ये आपको 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो विकल्प डी है, 4 लाख। 4 लाख रुपये जो है वेतन के रूप में प्रतिमाह मिलते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। और वही बात करें राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को प्रतिमाह 5 लाख रुपये वेतन मिलता है प्रतिमाह। आगे अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर, वो 25 नंबर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो सी विकल्प है, लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को जो है लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन जो है प्राप्त होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है, तो निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? यानी भत्ता किसके समान मिलता है ये आपको बताना है। और चारों विकल्प में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है, संसद सदस्य। संसद सदस्य के समान जो है भत्ता मिलता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का जो अधिकार है वह किसको प्राप्त है? तो 27 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, केवल और केवल संसद को यह अधिकार है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा सकती है। तो राइट ऑप्शन 27 नंबर का सी है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और 28 नंबर क्वेश्चन यूपीपीसी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावित किया जा सकता है। तो कहाँ किया जा सकता है? 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह विकल्प आपका डी है, यानी केवल राज्यसभा में। केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो 28 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी है, केवल राज्यसभा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? यानी भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो सी है, लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा जो है इसे निकाल सकता है। और ये एसएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पुनः रिपीट कर रहा है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा को करनी होती है। तो 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे एंड तक देखिए, और ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। और जो लोग वन लाइनर एनसीईआरटी नहीं देखे प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है
जबकि राष्ट्रपति जो होता है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो इसका जो 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह डी विकल्प है, उपयुक्त सभी मामले। सभी मामले क्या? यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या बीमार हो या अपना कार्य करने में अक्षम हो। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का कार्यकाल और राष्ट्रपति का जो कार्यभार है, वो संभालता है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है, वह डी है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, तो कौन सी स्थिति बनती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो आपका बी है। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। यानी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, तो राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार मिला होता है या जो भत्ते मिलते हैं, वही भत्ते और विशेषाधिकार उपराष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है, तो उस दौरान राज्यसभा के सभापतित्व पद पर कौन कार्य करता है? ये हमें बताना है और 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो सी है, वो उपसभापति संभालता है। क्योंकि राज्यसभा का सभापति जो होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है और एक राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, तो जब ये राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं, तो जो उपसभापति होता है, वो राज्यसभा का कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 35 नंबर पे चलते हैं, वो 34 नंबर पे चलते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है और दोस्तों जो राइट ऑप्शन 34 नंबर का है, वह बी है, यानी अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। कौन? उपराष्ट्रपति। किसके पद पर? राष्ट्रपति के पद पर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, ये आपको बताना है और 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो ए है, राज्यसभा को विघटित कर सकता है। राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति। क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो राइट ऑप्शन आपका 35 का ए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है और 36 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वह बी है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। यह असत्य है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो भी विवाद होते हैं, वो निर्वाचन आयोग नहीं देखता है, सर्वोच्च न्यायालय देखता है। तो ये आपका गलत कथन है। 36 का राइट ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें, यानी कोर्ट का ये प्रश्न है और आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो ए है, यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। तो ये सही है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 37 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। 1 और 2 दोनों सही है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन जो है बीपीएससी 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हम लोगों को बताने हैं और ये ध्यान रखिएगा कि असत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है। कभी-कभी जो है गलतियां सत्य और असत्य में हो जाती है। तो 38 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, तो वो बी है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में जो असत्य कथन है, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यही असत्य है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा होता है। तो राइट जो ऑप्शन आपका 38 का है, वह बी विकल्प है और ये बीपीएससी 1992 में क्वेश्चन पूछा गया। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति होता है अपने मत का प्रयोग कब करता है? और 39 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वह है बी, यानी मतों के बराबर रहने की स्थिति में। जब दोनों तरफ मत बराबर हैं, तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ये आईएएस 1984 में क्वेश्चन पूछा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव को तो मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो 40 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों ए विकल्प है, यानी संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। कौन? संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत
कर सकते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो संकल्प है वो कहाँ से प्रस्तावित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है, यानी केवल राज्यसभा में। केवल राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है और ये भी क्वेश्चन आईएएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वह जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, यानी 42 नंबर का राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं था, यानी भारत के राष्ट्रपति बन गए और इससे पहले वो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। तो 43 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी है, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ये उपराष्ट्रपति ना होकर के डायरेक्ट राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो 43 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। 44 नंबर कह रहा है किसने दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह ए विकल्प है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और ये एसएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे, यानी चारों में आपको बताना है कि कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 45 का वह आपका डी विकल्प है, के आर नारायण निर्विरोध जो है उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए। बाकी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और एम हिदायतुल्ला ये निर्विरोध जो है उपराष्ट्रपति चुने गए। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई और वो उपराष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। तो चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वह आपका डी है, कृष्णकांत। कृष्णकांत उपराष्ट्रपति थे जो कि पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो कृष्णकांत 46 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया। तो 47 में जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है बीबी गिरी। राइट ऑप्शन बी है, बीबी गिरी। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। तो 48 नंबर का राइट ऑप्शन आपको बताना है और इसका राइट ऑप्शन है सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन हम लोग 49 नंबर पे चलते हैं और 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। सबसे कम समय पूछ रहा है, सबसे अधिक तो एस राधाकृष्णन हो गया और सबसे कम समय के लिए जो उपराष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे। तो 49 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बी है, विकल्प है बीबी गिरी। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि जो हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो 50 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, यानी राज्यसभा का सभापतित्व जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो और उसी के उपलक्ष्य में कार्य करने पर इन्हें वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। ये एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और 51 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो ए विकल्प है, राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोड पर आधारित है कि किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 4 दिए हुए हैं और चारों में आपको जो है राइट ऑप्शन चूज करना है और 52 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है बी विकल्प। बी विकल्प ये कह रहा है कि एक तो मोहम्मद हिदायतुल्ला और दूसरे शंकर दयाल शर्मा, ये 2 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। तो बाकी नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद ये इसमें शामिल नहीं है। तो 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बी विकल्प है, 1 और 4। कूट का प्रश्न है और ये आईएएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर अगला 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, यानी आपको ये बताना है
ये जो 4 विकल्प दिए हैं इसमें कौन सा एक वे है जो भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है? ये यूपीपीसी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 53 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बी है। भारत के जो उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते हैं ये भारत की संचित निधि से व्यय नहीं की जाती है। तो 52 नंबर का वो 53 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, विकल्प है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है एसएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके द्वारा संसद के सदस्य द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। तो जो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। तो ये जो 54 नंबर है, 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है ये ए विकल्प है, संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापतित्व होता है, सभापति होता है। तो राइट ऑप्शन 55 का सी। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और ये उत्तराखंड पुलिस 2009 में एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार रहने वाले जो है उपराष्ट्रपति आपको बताने हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। एसएससी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो 57 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह संसद के सदस्यों द्वारा होता है और संसद में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये उत्तराखंड पुलिस एसआई 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। 58 नंबर कह रहा है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का जो अधिकार है वह किसे है? तो उस जो है उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जाने का जो अधिकार है वह जो 58 नंबर जो क्वेश्चन है वह संसद को है। तो राइट ऑप्शन सी। ये ए भी आरआरबी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन जो है 59 नंबर कह रहा है कि भारत का वह कौन सा एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? ये एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और 59 का जो राइट आंसर है वह सी विकल्प है, एम.एच. अंसारी। राइट ऑप्शन सी। और 60 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 60 नंबर और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति का पद जब संभाले उससे पहले वो किस पद पर थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए और चारों में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह डी विकल्प है, सोवियत संघ के वो राजदूत थे। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है ईपीएफसी और ईपीएफओ 2015 में। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन थे उपराष्ट्रपति से संबंधित जिसको हम सभी लोगों ने चर्चा किया। और जो लोग एनसीईआरटी वन लाइनर नहीं देखे हैं, इंडियन पॉलिटी हो गया या इंडियन ज्योग्राफी हो गया या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, तो प्लेलिस्ट में जा करके लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर जो है देख सकते हैं। और इससे पहले जो है हमने जो ऑब्जेक्टिव डाले हैं, ये ऑब्जेक्टिव का 14वां लेक्चर है। इससे पहले 13वां लेक्चर में हमने राष्ट्रपति के बारे में जो एमसीक्यू थे वो कवर किए हैं। तो इसके भी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।